नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुनं एषो पंच नमोकारो सब्बपावपणाशनो मंगलानंच सब्बेशिं परमं हवै मंगलम् एषो पंच नमोकारो सब्बपावपणाशनो मंगलानंच सब्बेशिं परमं हवै मंगलम्। जैन धर्म जगत का सबसे प्राचीनतम धर्म है और यह धर्म मूल धाराओं को लेकर के चलता है। मूलतः यह जैन धर्म आत्म धर्म है और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की ऊर्जा इस जैन धर्म की साधना में है। और यह जैन धर्म, इस जैन धर्म के अंदर बहुत सारे पर्व महोत्सव होते हैं, परंतु पर्युषण महापर्व जैन धर्म का सर्वोत्तम पर्व कहलाता है। जैसे संपूर्ण प्रकाश में सूर्य का प्रकाश उत्तम माना जाता है, सभी जलों के अंदर गंगा का जल उत्तम माना जाता है, सभी पर्वतों में मेरु पर्वत सर्वोत्तम मानते हैं, ऐसे ही यह पर्युषण जो पर्व है यह सभी पर्वों में उत्तम पर्व है। कारण है कि इसके अंदर हम अपने आत्मा को परिशुद्ध करने की साधना करते हैं। हमारी आत्मा में ज्ञान का आवरण, दर्शन का आवरण या अज्ञान की धाराएं छाई हैं, उन सबको शांत करके, नष्ट करके आत्मा को इतना परिशुद्ध किया जाता है कि हमारी आत्मा एकांत परिशुद्ध हो जाए और उसमें ज्ञान का प्रकाश फैले, दर्शन का प्रकाश आए और हम एकांत सुख प्राप्त कर सकें। इसलिए जैन धर्म में इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें हम अपने आत्म गुणों को प्रकाश में लाते हैं। जैसे हमारा आत्मा का गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बलवीर्य, अनंत सुख, उसको प्रकट में लाने की साधना पर्युषण पर्व में होती है। सबसे पहले संपूर्ण जीव आत्माओं से क्षमा मांगते हैं। बैरम मध्यम न कणई, मेरा किसी जीव आत्मा से बैर भावना न रहे। तो बैर समाप्त होने के बाद फिर जैसे बैर खत्म होता है तो आपस में किसी के प्रति अमंगल भावना नहीं आते, गंदे भाव नहीं आते, शुभ और पवित्र भाव आते हैं। तो उन भावों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जैन धर्म के अनुसार यह पर्व आदिकाल से चला आ रहा है। इससे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ थे, समझ लो तब से इसको मान सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, परंतु यह आत्म गुणों को प्रकाशित करने का महान पर्व है। जैसे हमारे मन में किसी के साथ बैर भावना न रहे तो बैर भावना खत्म होते क्षमा की भावना आती है। तो एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, छोटे से छोटे जीवात्मा से भी हम मन में कोई बैर भाव नहीं रखते। इस पर्व की महत्ता है। तो यहाँ पर सभी सद्गुणों को हम स्मरण करते हैं, सभी अच्छाइयों को लेकर के आते हैं और यह कोई भी इस पर्व को मना सकता है। यहाँ पर आत्म गुणों को प्रकाश में लाने का मतलब है कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश रहे। हम जो भी कार्य करें ज्ञान के आधार से करें।
और जो ज्ञान के आधार से काम करता है वहाँ पर पाप कर्मों का बंधन नहीं होता, पुण्य का उपार्जन होता है, पाप क्षय होते हैं और कभी अज्ञान की धारा अंदर आती नहीं है। इसलिए ज्ञान की बड़ी महिमा है, साधना की बड़ी महिमा है। और इस पर्व को 12 प्रकार की तपस्याओं के द्वारा मनाते हैं और स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्रत्याख्यान के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, परमात्मा भक्ति के द्वारा, सामायिक क्रियाओं के द्वारा, अनेक शुद्ध क्रियाओं से इस पर्व को मनाते हैं। तो कहने का मतलब है दुनिया में यह पर्व एक अनोखा पर्व है। यहाँ पर 500 इंद्रियों की जो कामनाएं हैं, 500 इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, उनको शांत किया जाता है। जैसे वो शांत हो जाएंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, मन परिशुद्ध हो जाएगा, तो अपने आप जीवन के अंदर शांति आएगी। तो इस पर्व की महत्ता है। और जितना इसको हम एक साल के अंदर 8 दिन या 10 दिन मनाते हैं दिगंबर में, यह पर्व मनता है 10 दिन का, और सितंबर के अंदर 8 दिन का मनता है। लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही है। वहाँ 10 लाक्षणी पर्व बोलते हैं, यहाँ पर पर्युषण महापर्व बोलते हैं। और पर्युषण का मतलब ये है कि हम परि उपासना करें, अपने आत्मा के समीप रहें, आत्मा के सद्गुणों को प्रकट में लाएं और जीवन के अंदर अनंत शांति, प्रसन्नता, आनंद को प्राप्त करें। ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, साधना करते हैं। तो यह साधना सभी के लिए अनुकरणीय है। और सीधी सरल भाषा में समझना हो इस पर्व को कि हमारे मन में किसी के प्रति बैर भावना न रहे। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ये भावना कर सकता है कि मुझे किसी के प्रति बैर नहीं रखना। तो पर्युषणों के 8 दिनों में ध्यान के द्वारा या चिंतन के द्वारा किसी के प्रति बैर भावना होगा, उसको क्या करते हैं, शांत करते हैं। दूसरा, इन पर्युषण पर्वों में तपस्या के द्वारा अपने इंद्रियों में जो आसक्ति है, किसी को खाने की आसक्ति है, किसी को पीने की आसक्ति है, बहुत सारे को बड़े व्यसन रहते हैं, सिगरेट का व्यसन है, मतलब चाय का भी व्यसन है या अन्य व्यसन है। उन व्यसनों को ख़त्म करके एकाग्रता की साधना की जाती है। तो ये भी सभी के लिए अनुकूल है। इसी प्रकार इस पर्व में हम अपने विनय धर्म को प्रकट में लाते हैं, मतलब अहंकार को ख़त्म करना। अहंकार नहीं करना, चाहे धन का अहंकार हो या परिवार का अहंकार हो या संपत्ति का अहंकार हो या बल का अहंकार हो, सारे अहंकार को शांत करके हम अपनी साधना करते हैं। और इस पर्व में बहुत बार अपने मन को शांत बनाकर जो ज़रूरतमंद आत्माओं के लिए भी बहुत बार दान दिया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है। ये भी क्रियाएं करते हैं। और दिन भर में या सुबह और शाम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब 24 घंटे में हमसे कोई दोष लगा हो, कोई पाप लगा हो, कोई अधर्म हुआ हो, तो मन को शांत बना के उन किए हुए पाप कर्मों के लिए पुनर्क्षमा याचना मांगते हैं कि मेरे द्वारा कोई भी पाप लगा, अशुभ बोला गया, अशुभ क्रिया हुई, उन सारे मेरे क्या हो जाएं, क्षय हो जाएं। ऐसी भावना करके इस पर्व को हम मनाते हैं। और जो भी मनाते हैं उनको शांति, खुशी, प्रसन्नता मिलती है। तो इस पर्व की बड़ी क्या है, महत्ता है। सभी को शांति रहे, सभी को आनंद रहे, ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामना।